है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लो 37 डिग्री है। इस पे एक ब्लॉक M1, यहां पे एक पुली है, यहां से एक थ्रेड गया, थ्रेड इस पुली के ऊपर से पार हुआ, थ्रेड इस पुली के ऊपर से पार हुआ और यहां हैंग है। यहां M1 ब्लॉक है, यहां M2 ब्लॉक। क्वेश्चन ये कहता है M1 है 6 kg का, M2 है 8 kg का। तुम्हारा काम क्या है? फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, तुमको ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है। दूसरा टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है। और थर्ड फोर्स ऑफ क्लैंप ऑन पुली, जो ये क्लैंप है पुली पे फोर्स लगा रहा है पुली को अपनी जगह पे रखने के लिए, वो निकालना है। तो ये तीन चीज आपको बोल दिया गया है, आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम जो आपको फॉलो अप करना पड़ता है वो एक प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो क्या यहां नीचे की तरफ लग रहा है M1G, इसका इधर वाला कंपोनेंट होगा M1G का साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा M1G का कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में काम करेगा नॉर्मल, यहां काम करेगा टेंशन, फिर यहां भी काम करेगा टेंशन, फिर यहां भी काम करेगा टेंशन, यहां काम करेगा टेंशन, और यहां नीचे की तरफ काम करेगा M2G। देखो डायग्राम, कहीं किसी को डाउट? नो सर। अब देखो मास से आप थोड़ा सा एक आइडिया निकाल सकते हैं कि कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा। सही जा रहे हैं? देख के बोलो कौन नीचे जाएगा? M2 का नीचे की तरफ का एक्सेलरेशन A है, अगर ये नीचे जाएगा तो स्ट्रिंग तो टूटेगा नहीं ना, तो ये तो इस डायरेक्शन में जाएगा ना। यस सर। अब आप इक्वेशंस बनाइए, फॉर मोशन ऑफ M1 का मोशन, बोलो जी एक्सेलरेशन ऊपर है तो टेंशन में से M1G sin थीटा माइनस करें, इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो T माइनस M1 के जगह पे 6, G के जगह 10 और sin 37 का वैल्यू 3/5, ये 6 से 5 से 2 बार में कटा, 36 is equals to 6a। दिस इज इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, समझ में आया? फॉर मोशन ऑफ M2, नीचे की तरफ है M2G, ऊपर की तरफ T है M2A। M2 का वैल्यू है 8, 80 माइनस T इज इक्वल्स टू 8A। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको दो वेरिएबल है आपके पास, एक टेंशन और एक एक्सेलरेशन। तो दो वेरिएबल है, दो अननोन निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप टेंशन और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। चलो हम बना रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट इनिशियल। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, so T minus 36 is equals to 6a, और नीचे है T minus 80, सॉरी 80 minus T, 80 minus T is equals to 8a। दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे टेंशन खत्म, 80 में से 36 गया, कितना बच गया 44 is equals to 14a।
सो एक्सेलरेशन हो गया 44/14, 2 से कट कर लो भाई, तो 22/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आ गया आपके पास। अब आपको टेंशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन 1 में पुट कर लो या एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 में पुट कर लो, दोनों जगह से टी मिल जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 1, t minus 36 is equals to 6, एक्सेलरेशन के जगह पे 22/7, so t minus 36 is equals to 132/7, so t is 132/7 और प्लस 36, नीचे 7, 132 प्लस 252, तो टेंशन का वैल्यू हो गया, ऐड करो भाई 48/7, हाँ लगभग इतना 55 न्यूटन अप्रॉक्स, सही है। ठीक, तो टेंशन आ गया। देखो दूसरा क्वेश्चन टेंशन। अब लोगों को फोर्स ऑफ क्लैंप निकालना है पुली पे। जरा देखो पुली को, देखो गौर से पुली को। जब आप इस पुली को देख रहे हैं तो आप देखिए उसका टेंशन, दोनों टेंशन के बीच का एंगल 53 डिग्री होगा। बोलो बोलो, कैसे 53 डिग्री हुआ? अगर ये 37 है तो ये एंगल 53 डिग्री है। अरे बोलो यार। हाँ, तो अब जरा गौर करना, ये दोनों टेंशन का तुम रिजल्टेंट टेंशन निकालेगा तो पैरेललोग्राम लॉ से अंडर रूट t का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ t इंटू cos 53 डिग्री होगा। बोलो समझा? यस सर। सॉल्व करते हैं। अंडर रूट t स्क्वायर 2t स्क्वायर cos 53 का वैल्यू हो गया हम लोग का 3/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये टेंशन आ जाएगा, समझे? इतना फोर्स स्ट्रिंग इस क्लैंप पे लगा रहा है, इतना फोर्स, जरा देख लेना यहाँ फिगर, इतना फोर्स ये स्ट्रिंग इस क्लैंप पे लगा रहा है, तो क्लैंप भी उतना ही फोर्स में लगाएगा। बोलो बोलो बोलो, समझे ये लास्ट लाइन? बोले ये कि इतना फोर्स स्ट्रिंग क्लैंप पे लगा रहा है नीचे, तो क्लैंप भी उतना ही फोर्स में लगाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। बस यहां जो निकालेगा वही आंसर होगा। नोट कीजिए फटाफट, बताइए फाइनल आंसर, कैलकुलेशन कीजिए। आंसर होगा 2t अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो t के जगह 55 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है यस सर। सर बोलो। सर फॉर मोशन ऑफ m2 वाला एक बार बता दिया। m2 नीचे जा रहा है ना? यस सर। तो m2g बड़ा होगा, टेंशन छोटा होगा। यस सर। तो इसमें से इसको माइनस किए, नेट फोर्स हुआ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री।
यहाँ पे एक पुली, इधर में एक ब्लॉक है मास है m1 और फिर यहाँ एक ब्लॉक है मास है m2. m1 is 4 kg and m2 is 1 kg. Find acceleration of blocks. फटाफट, ज्यादा आंसर नहीं है, ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए. टेंशन एंड स्ट्रेन. वीडियो पॉज हो गया. और थर्ड, फोर्स ऑफ क्लैम्प ऑन पुली. चलो वही 3 क्वेश्चन रिपीट करना है. चलो बनाओ फटाफट. अभी दिखाई दे रहा है? चलो ठीक. फर्स्ट आंसर कितना आया? सर 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक. सर 32/5. 32/5 तो मतलब 6 हो गया ना? सर मेरा तो 2.8 आया है. चलो देखते हैं. m1 जी इधर, तो m1 जी का इधर वाला कंपोनेंट m1 जी sin 37 डिग्री और इस डायरेक्शन में m1 जी का cos 37 और ऊपर की तरफ नॉर्मल. इस डायरेक्शन में टेंशन, फिर इस डायरेक्शन में भी टेंशन, यहां भी टेंशन, फिर यहां भी टी. फिर इसका इधर नीचे की तरफ का कंपोनेंट m2g, m2g का इधर और इधर दो कंपोनेंट, ये हो गया m2g का sin 53 डिग्री और ये हो गया m2g का cos 53 डिग्री. इस डायरेक्शन में नॉर्मल n2. अपने से अंदाज लगाओ कौन नीचे कौन ऊपर. सर m1 नीचे m2 ऊपर. ठीक. m1 नीचे a से और m2 ऊपर a से. सही है? अच्छा मान लीजिए हम बहुत क्लोज दे देते, अगर दोनों को हम 4-4 kg दे देते तो थोड़ा स्टूडेंट फंस जाता है कि कौन जाएगा ऊपर कौन नीचे. तो देखिए हम आपको एक छोटा सा हिंट देते हैं. आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसी को भी नीचे ऊपर कर सकते हैं. अगर आप सही सोचे होंगे तो जो आपका फाइनल कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा और अगर आप गलत ले लिए हैं तो निगेटिव आएगा. कब आंसर सही नहीं होता? जब आप स्ट्रिंग को तोड़ देते हैं या स्ट्रिंग को लूज कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है न्यूमेरिकल. क्या बोल रहे हैं सर? कोई स्टूडेंट अगर दोनों को नीचे बना दे तो क्या फिजिकली पॉसिबल है कि दोनों नीचे जाएगा? नो सर. उसके लिए स्ट्रिंग टूट जाएगा ना? यस सर. ब्रेक करना. हाँ. और क्या दोनों ऊपर जा सकता है? नहीं, दोनों ऊपर भी नहीं जा सकता. दोनों ऊपर भी नहीं जा सकता, कारण स्ट्रिंग लूज हो जाएगा. अरे बोलो बोलो. यस सर. तो सही क्या होगा कि एक अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा. सही जा रहे हैं? यस सर. हाँ. अब ये रहा मेरा फ्री बॉडी डायग्राम. अब चलो इक्वेशंस बनाओ. फॉर मोशन ऑफ m1g sin 37 डिग्री माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू m1a. m1 है 4 into 10 into sin 37 माइनस t इज इक्वल्स टू 4a. दो बार में 6 4 24. 24 minus t is equals to 4a. This is equation 1. For motion of m2 के लिए टेंशन माइनस m2g sin 53 डिग्री is equals to m2a. t माइनस m2 के जगह पे 1 into 10 sin 53 4/5 is equals to 1 into a. तो t माइनस सही है. दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं.
इक्वेशन 1 and 2. 24 minus t is 4a and t minus 8 is equals to a. cancel 24 में से 8 गया, 16 is equals to 5a. so a is equals to 16 by 5, 3.4 meter per second square. sorry 3.2. लो ना 2 सही हुआ ना 6 सही हुआ, ये अलग आ गया. लो क्या हो गया जी? सर हाँ बोलो. सर आप वहाँ पे सर आपने M1 का निकाला ना सर, मैंने वहाँ पे ओनली M1 चाहिए तो गलत हो गया ना? नहीं लिया था, इसलिए सर मेरा 40 आ रहा था. अभी समझ गया ना सही? यस सर अब सही हो गया है, काट के देख लिया. चलो आगे. टेंशन निकालना है, इक्वेशन 1 यूज करते हैं. इक्वेशन 1 बताया 24 माइनस t इज इक्वल्स टू 4a. a की जगह पे हम पुट कर रहे हैं 3.2. 24 माइनस t इज इक्वल्स टू 12.8. so t will be equals to 24 minus 12.8. so t will be equals to 11.2 न्यूटन. क्या सही है? यस सर. हाँ. अब जरा बताओ, पुली को देखो ध्यान से, पुली को देखो ध्यान से. पुली पे जो दो टेंशन काम कर रहा है, कोई बताएगा इन दोनों टेंशन के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री. 90 डिग्री. वेरी गुड. 90 डिग्री. तो क्या हम टेंशन का रिजल्टेंट एक बार में शॉर्टकट t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर लिखते हैं? यस सर. यस सर. तो ये √2t हो गया. यस सर. दिस इज योर फाइनल आंसर. इतना फोर्स थ्रेड लगा रहा है पुली पे, तो क्लैंप भी उतना ही फोर्स लगाएगा. क्लैंप भी उतना ही फोर्स लगाएगा टू सपोर्ट दैट पुली. सही जा रहे हैं? यस सर. यस सर. जिसका कोई भी चीज गलत हुआ है, देखो कहां गलत हुआ है और उसको सुधारो. उसको नहीं समझ में आए पूछो. when bodies are placed in contact with each other, मान लो ये A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है. A है 10 kg का और B है 8 kg का, और आप इस डायरेक्शन से इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स है 90 न्यूटन का. तुमसे बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स. ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है. और दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है. सबसे पहले आप हमको सोच के इसमें टर्म बताइए. जब आप 90 न्यूटन का फोर्स से ए को पुश कीजिएगा तो ए और बी एक साथ मूव करेगा? यस सर. किधर जाएगा, लेफ्ट या राइट? राइट. राइट. राइट की तरफ जाएगा. तो देखो, जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन सामने रहे ना, तो सबसे पहला काम क्या करना, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना सिस्टम का, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन. और वो होता है नेट फोर्स जो लग रहा है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम. तो नेट फोर्स है 90 और मास ऑफ सिस्टम 18 है क्या? यस सर. सो इट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आपको ये पता चल गया कि ये राइट की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. ठीक है.
आगे देखो, अब देखो, अब तुम्हारा काम होगा एक एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, ये ए है, एक पे लेफ्ट से राइट की तरफ एक फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन का, ऊपर की तरफ नॉर्मल है ए का, नीचे की तरफ mg है ए का, और देखो क्या बी ए को लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा है? क्या बी ए को लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा है? Yes, sir. दिस इज Yes, sir. फोर्स, ठीक है। इसी तरह फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, ये बी है आपका, ऊपर की तरफ बी का नॉर्मल, नीचे की तरफ बी का mg, और देखो अगर ये बी ए को लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा था तो ए भी बी को राइट की तरफ पुश कर रहा है। बोलो Yes, sir. ये तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से इक्वल फोर्स होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, सही है। Yes, sir. Yes, sir. ए का एक्सेलरेशन है राइट की तरफ, बी का भी एक्सेलरेशन है राइट की तरफ। बोलो सही डायग्राम है, समझ में आ रहा सब कुछ? Yes, Yes, sir. चलो अब दोनों का इक्वेशन बना दो, सॉल्व कर दो आंसर। मान लो हम तो दिखाते हैं, तुम कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। यहां का इक्वेशन में बोलो क्या लिखेंगे? क्या हम f माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू ma लिखें? बोलो समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो फोर्स है 90, ये स्मॉल f निकालना है, मास a का है 10 और एक्सेलरेशन आपको पता है 5, तो 90 माइनस f इज इक्वल टू 50 या स्मॉल f इज इक्वल टू 40 न्यूटन। कोई बोले नहीं सर वहां से नहीं, हम यहां से बनाएंगे। तो यहां तो एक ही फोर्स लग रहा है ना f, तो f इज इक्वल टू मास ऑफ b इंटू a। f मास ऑफ b कितना था? 8 और एक्सेलरेशन कितना था? 5, हो गया 40। कहीं से भी बनाइएगा सेम आंसर है। बोलिए समझे? Yes, sir. चलो इसको नोट करो और इस क्वेश्चन को बनाओ। देख लो ध्यान से, पहले क्वेश्चन देखो, ज्यादा लिखेंगे नहीं, ध्यान से देखो। ए है, ये बी है, ए है 12 kg का और बी है 3 kg का। लेफ्ट से एक फोर्स लग रहा है, लेफ्ट से एक फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है 100 न्यूटन का, और यहां राइट से भी एक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन का, 25 न्यूटन। तुमको फाइंड क्या करना है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स contact force between A and B। चलो बड़ा फटाफट। कैसे बोले सर? एक्सेलरेशन 5 है, कांटेक्ट फोर्स 40 है। कैसे हो? सही बनाओगे तो हो जाएगा। देखो सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम जब आप लिखेंगे तो आप F net बाई मास ऑफ सिस्टम आप लिखेंगे। आप F net क्या लिखेंगे? आप F net में लिखेंगे 100 माइनस 25 और नीचे में होगा 12 प्लस 3, तो क्या ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप कहीं भी एक जगह से वैसे आप आंसर ला सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। M1 मतलब ए, लेफ्ट हैंड साइड से 100 न्यूटन, राइट हैंड साइड से एक एफ, और ये राइट हैंड साइड की तरफ एक्सप्रेशन। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए, हम नॉर्मल और एनर्जी नहीं बना रहे क्योंकि अभी तक तो हम लोग को ये आइडिया हो गया ना, जिधर मोशन होगा उसी का इक्वेशन बनना है। समझा? Yes, sir. नॉर्मल और एमजी बनाना मतलब थोड़ा टाइम पास हो रहा, अभी वो फ्रिक्शन में काम आने लगेगा। जब फ्रिक्शन आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो बनेगा, लेकिन अभी आप बनाने का जरूरत नहीं। तो क्या सीधा लिखे 100 माइनस एफ इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन। Yes, sir. 12 12 into 5. सॉल्व करो, 40 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. कोई अगर बोलेगा नहीं सर हम बी से बनाएंगे, तो भाई बी से भी बना, तो भी सेम आंसर आएगा। जब तुम बी लेगा तो लेफ्ट से एक स्मॉल फोर्स लगेगा, राइट हैंड साइड से 25 न्यूटन लगेगा, और ये राइट की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो इक्वेशन है F minus 25 is equals to mass of B and acceleration. F minus 25 is equals to 3 into 5. सॉल्व कीजिए फिर से 40। बोलिए, समझे? Yes, sir. तो कहीं से भी बनाइएगा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बनाना है। इस बार ऐसे ब्लॉक्स नहीं है, इस बार के क्वेश्चन में स्ट्रिंग से बंधा हुआ 2 ब्लॉक है। ये एक ब्लॉक है 6 केजी का, एक स्ट्रिंग है, फिर एक और ब्लॉक है 4 केजी का, और फिर एक स्ट्रिंग है, और फिर एक ब्लॉक है ये 2 केजी का, और यहां राइट अगर आप कोई थिक रोप यूज करते हैं जिसके पास कुछ मास है, अगर आप कोई थिक रोप यूज करते हैं जिसके पास कुछ मास है, देन different parts of rope have different tension। याद रखिए, आप कॉपी पे लिखे थे कि अगर स्ट्रिंग में मास नहीं हो, मासलेस स्ट्रिंग हो, तो हर जगह एक ही टेंशन होता है। याद आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर आपके पास थिक रोप हुआ जो मोटा है, जिसमें मास है, तो याद रखना उसके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगा। जैसे हम आपके सामने एक एग्जांपल देते हैं, समझिएगा। ये एक ब्लॉक है जिसका मास है, और आप एक स्ट्रिंग से यहां पे बांध के इसको एक फोर्स से खींच रहे हैं। ये मासलेस स्ट्रिंग है। तो इस पॉइंट को ए कह दिए, इस पॉइंट को बी कह दिए, इस पॉइंट को सी कह दिए। तो जो टेंशन ए पे है वही टेंशन बी पे है, और वही टेंशन सी पे, इसको आप टी लिखते हैं। कब? जब मासलेस स्ट्रिंग था। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई एक ब्लॉक है और उसको आप किसी थिक रोप से बांध दिए हैं,
उसको आप किसी थिक रोप से बांध दिए हैं और ये उसको राइट की तरफ F4 से खींच रहा है। इस पॉइंट को A कह दीजिए, इस पॉइंट को B कह दीजिए, इस पॉइंट को C कह दीजिए। तो याद रखिए कि टेंशन A, टेंशन B और टेंशन C सेम नहीं होगा। क्या आपको अंतर पता चल गया? Yes, sir. तो ऐसे केस में आखिर न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए देखिए। चलिए एक क्वेश्चन सेट करते हैं आप इसमें। मान लीजिए ये मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 केजी और इसको आप एक रोप से बांध दिए हैं। रोप का लेंथ है 3 मीटर्स और उसका मास है 6 केजी। यहां पे फिर उसको एक फोर्स से आप खींच रहे हैं एंड दैट फोर्स इज 102 न्यूटन। तुमसे बोला गया कि बीच में एक पॉइंट है, इस P पॉइंट पे टेंशन निकालना है। फाइंड टेंशन एट P। क्या P पॉइंट पे टेंशन, और एक पॉइंट और ले लेते Q भी ले लेते एट P एंड Q। पहले P पे बनाएंगे फिर Q पे। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन रहेगा ना, आपको बनाने का तरीका क्या है? पहला, फिर से वही एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालो। तो लिखेंगे नेट फोर्स बाय मास ऑफ सिस्टम। बोलो तो नेट फोर्स 102 है, सिस्टम का मास कितना है? सर 10 किलो। गलत। 16 सर 10 प्लस 6, तो क्या ये 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया? यस सर। ठीक। अब जरा रोप को देखिए, रोप पे ध्यान लगाइए, रोप पे ध्यान लगाइए। रोप पे 3 मीटर 6 केजी को क्रॉसपॉन्ड करता है। तो P पॉइंट तो बीच में है ना, तो क्या 1.5 मीटर 3 केजी को क्रॉसपॉन्ड करेगा? Yes, sir. यस सर। ठीक। अब आप इसको ऐसे फील करेंगे कि P पॉइंट के इधर एक सिस्टम है और P पॉइंट के इधर दूसरा ब्लॉक है। मतलब अब आप ये फील करें कि आपके पास ये एक मास है 10 केजी और 3 केजी, ये एक मास है। और फिर आपके पास 3 केजी एक दूसरा मास है और ये दोनों एक मासलेस स्ट्रिंग से जुड़ा है। हाइपोथेटिकल मासलेस स्ट्रिंग। आप समझ रहे हैं ना? यहां से इसको तोड़ दिया गया, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, और बीच में जो P पॉइंट था वो ये है। और फिर आप इसको मानिए कि इसको आप राइट की तरफ खींच रहे हैं F = 102 न्यूटन से। क्या आपको ये फिगर समझ में आया? Yes, sir. यस सर। और आप मान के चले कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बोलो क्या इसमें तुम टेंशन नहीं निकाल लेगा? निकाल लेंगे सर। चलो सॉल्व करो, T निकालो, बना इसको फटाफट। इसमें T निकालो। तो आप उसका एक प्रॉपर फिगर ऐसे बना सकते हैं कि A से लेके P तक 3 मीटर होगा, 3 मीटर, और ये 7.5 केजी होगा। बात समझे ना? और P से लेके नीचे B तक 1 मीटर है और ये 2.5 केजी है। बोलो सही है? Yes, sir. और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। तो यहाँ पे टेंशन T लिख दिया और नीचे वाला mg लिख दिया, बस हो गया आंसर। सो टेंशन विल बी इक्वल्स टू मास के जगह 2.5 और g के जगह पे 10। क्या समझे आप?
Yes, sir. सोच के बताना। चलो एक ऑब्जेक्टिव खत्म करें इस चीज को। ऑब्जेक्टिव, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R। तीनों पॉइंट का टेंशन, टेंशन एट P, टेंशन एट Q एंड टेंशन एट R। बोलो, ऑर्डर बोलो, कौन सबसे ज्यादा? नहीं भाई, R सबसे ज्यादा ना, टेंशन R सबसे ज्यादा और P सबसे कम। क्या सही जा रहा है? तो ये सब जब थिक वायर रहेगा, यू हैव टू गो थ्रू दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, अब आप सुनिए, अब आप लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करें। क्या टॉपिक आप टच नहीं करेंगे? सूडो फोर्स और फ्रिक्शन। सूडो फोर्स और फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल टच ना करें, बाकी आप न्यूमेरिकल ट्राई करना स्टार्ट करें। छोटा छोटा डाउट्स स्टार्ट करें पूछना। एक दो क्लास और लेंगे तो ये जो बचा हुआ सेक्शन है वो धीरे धीरे खत्म होगा, लेकिन तब तक आप न्यूमेरिकल अब स्टार्ट करें बनाना। ओके।